यहाँ पर खंडवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर मंथन लगातार जारी है। अर्चना चिटनिस और साथ ही हर्षवर्धन चौहान के साथ बैठक कर रहे बीडी शर्मा। बंद कमरे में दोनों दावेदारों के साथ मीटिंग की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अर्चना चिटनी और हर्षवर्धन चौहान के साथ ये मीटिंग, बंद कमरे में दोनों दावेदारों के साथ बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई, जिसमें काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। प्रत्याशियों को लेकर मंथन बरकरार है। खंडवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर भी अब मंथन चल रहा है, जहां पर कांग्रेस में देखे अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच में टक्कर नजर आ रही है, दावेदारी देखने को मिल रही। वहीं बीजेपी भी अब कवायद शुरू करती हुई कि बीजेपी की तरफ से भी नामों का जल्दी ऐलान हो, ये चर्चाएं चल रही हैं। अर्चना चिटनी और हर्षवर्धन चौहान के साथ बैठक की जा रही है। बंद कमरे में दोनों दावेदारों के साथ ये बैठक चल रही है खंडवा सीट को लेकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी बीजेपी में, क्योंकि कई दावेदार हैं और इस लोकसभा सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद थे, क्योंकि कोरोना काल में उनका निधन हो गया, जिससे ये सीट खाली हुई। तो अब यहां पर एक बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही अर्चना चिटनिस के साथ में मीटिंग, बंद कमरे में दोनों दावेदारों के साथ बैठक चल रही है। खंडवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर मंथन, अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन चौहान के साथ बैठक की जा रही है। बंद कमरे में दोनों के साथ बातचीत हो रही है। बीजेपी की सीट रही, लेकिन अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। प्रबल दावेदार जो हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है। बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद थे। तो अब बीजेपी के सामने यहां पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, जैसे कांग्रेस के भीतर नजर आ रही है। इधर देखिए, कांग्रेस से अरुण यादव को टिकट मिलने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दावेदारी सुरेंद्र सिंह शेरा भी ठोक रहे हैं। अपनी पत्नी को टिकट देने की मांग वो करते नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा और लगातार वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे उनकी पत्नी को टिकट मिल सके। ऐसे में जहां कांग्रेस की तरफ से भी मंथन का दौर चल रहा है, असमंजस का दौर चल रहा है प्रत्याशी के नाम को ऐलान करने को लेकर, वहीं पर बीजेपी के सामने भी उम्मीदवार घोषित करने को लेकर मंथन चल रहा है। और अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन चौहान के साथ बैठक बीडी शर्मा कर रहे हैं। बंद कमरे में दोनों दावेदारों के साथ बैठक की जा रही है। हर पहलू को मद्देनजर रखा जाएगा। इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, जिताऊ होना चाहिए, यही फोकस है बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी। इसीलिए बहुत सोच समझकर प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो पाएगा इस उपचुनाव के लिए। अभी फिलहाल बंद कमरे में दोनों के साथ बातचीत हो रही है। अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन के साथ वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी का कब्जा रहा है इस लोकसभा सीट पर। बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद थे। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, जहां कांग्रेस में भी असमंजस है, बीजेपी भी अब बंद कमरे में मीटिंग कर रही है। हर्षवर्धन अर्चना चिटनिस के साथ ये मुलाकात, ये बैठक, क्या नतीजा निकलता है देखना होगा, लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट ये है कि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, जो बीजेपी की खंडवा लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हैं और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान भी पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष ने पहले बंद कमरे में उनसे चर्चा की है और अब प्रदेश बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, देखिए ये वो चैम्बर है, इसमें चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है, प्रतिष्ठा की सीट है खंडवा और यहाँ पर दावेदारों की लंबी लिस्ट है, कई बड़े नाम है और दो बड़े नाम देखिए जो दावेदार, प्रबल दावेदार हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। कांग्रेस के बाद अब खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवारों की, जो प्रबल दावेदार हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं संभावित, उनकी दौड़ बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। बंटू बन, जो संगठन के बड़े पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारा सर मेरे साथ मौजूद है। सर, बीजेपी में खंडवा लोकसभा सीट को लेकर जो दावेदार हैं वो दफ्तर पहुंच गए, बंटू बन चर्चा चल रही है कमरे में।
नहीं, कार्यकर्ताओं से चर्चा जी हमारी पद्धति है। हाँ। चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, हम चुनाव के लिए चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस तो बिखराव पे भी चर्चा नहीं कर पा रही है कि उसको बचाएं कैसे। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं, अर्चना जी भी आएंगी, हर्षवर्धन जी भी आएंगे, अन्य कार्यकर्ता भी आएंगे। ये पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके चुनाव पूरी ताकत के साथ कैसे लड़ा जाएगा इस पर चर्चा होती है। आज ही क्यों सर? नहीं, आज ही क्या चुनाव का मौसम है? हाँ। हम तो चुनाव की तैयारी में 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। आज ही क्यों? हमारे यहाँ रोजाना बैठकें होती हैं, कल ही 3 बैठकें हुई थी, रोजाना बैठक होती है, सवेरे से हमारी बैठकें चल रही हैं। सर पहले प्रदेश अध्यक्ष एक अलग कमरे में दोनों से चर्चा करते हैं, अब यहाँ पर संगठन के जो महामंत्री हैं सुहास भगत प्रदेश अध्यक्ष उनसे चर्चा कर रहे हैं। 2 अलग अलग चर्चाएं क्यों? सामंजस्य बिठाया जा रहा है? नहीं, नेतृत्व की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, नेतृत्व में सभी पद होते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, एक व्यवस्था का अंग होते हैं। हाँ। कब व्यक्तिगत बात करना होती है, सामूहिक बातें भी करना होती हैं, योजनाएं बना, सब चीज़ों की अपनी एक पद्धति है। सर दावेदार बहुत, आपको नहीं लगता लिस्ट लंबी होती जा रही है? अर्चना ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य और सक्षम कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत को बढ़ाने के लिए काम करती है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि हमारी भी। कांग्रेस है कहाँ दादा? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष लापता है, कमलनाथ लापता हैं, अनाथ छोड़ गए पूरी पार्टी को। हाँ। बंटा ढार के भरोसे छोड़ गए, जो कहते हैं कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। तो कांग्रेस है कहाँ मैदान में? बाई इलेक्शन में फाइट नहीं दिख रही कांग्रेस में तो मस्खरापन हो रहा है। फाइट नहीं दिख रही कांग्रेस। अरे फाइट है ना, आपस में लड़ने की फाइट है। कांग्रेस को कौन कितना मिटा सकता है, इसकी फाइट है। अच्छा, तो फिर ये जो उम्मीदवार है संभावित हो सकते हैं, वो उनका एक साथ पहुंचना, कार्यकर्ता के नाते लोकसभा क्षेत्र में कौन कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो कैसे आगे ले जा सकते हैं चीजों को, उस पर चर्चा होती ही है। उम्मीदवार तलाश रहे हैं, चर्चा निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवार तलाशना पार्टी का काम है। देखिए, जिताऊ उम्मीदवार तलाश रहे हैं, लेकिन एक बात साफ हो चली है कि खंडवा टिकट को लेकर जो कांग्रेस में अब तक घमासान देखा जा रहा था, वो बीजेपी में भी देखा जा रहा है। एक साथ 2 संभावित और प्रबल जो उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, वो देखिए अचानक से बीजेपी दफ्तर पहुंच जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अलहदा कमरे में उनसे चर्चा करते हैं, इसके बाद अर्चना चिटनीस बाहर निकलती हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष निकलते हैं और फिर सीधे इस चैम्बर में, ये वो चैम्बर है जिसमें संगठन के प्रदेश महामंत्री सुहास भगत है, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा है, अर्चना चिटनीस है और इसके साथ साथ हर्षवर्धन चौहान। सीधे तस्वीर देखिए, वो सामने नजर आ रहे हैं और ये तमाम वो है 1 to 1 चर्चा हो रही है। ठीक है, देखना होगा क्या फैसला होता है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल BD शर्मा ने मीटिंग की अर्चना चिटनीस और हर्षवर्धन के साथ, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया सुनवाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा। हाँ। जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। अरुण यादव दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं। कमलनाथ वासनिक से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी से अरुण यादव जी कमलनाथ जी से दुनिया के कौन से देश में मिल रहे हैं वो बताएं जरा, कहाँ है वो? अब राहुल गांधी पहले तो कमलनाथ जी ये बताएं ना, अरुण यादव जी कमलनाथ जी से मिले कहाँ? इंग्लैंड में मिले थे कि अमेरिका में मिले थे?